आपको लिए चलेंगे रायगढ़, जो पूरी तरह से व्यवसायिक क्षेत्र है। इंडस्ट्रीज और इको बैलेंस बनाना यहां के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। तो अब जरा देखें कि बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक तौर पर जिस इलाके में, वहां नगर निगम के चुनाव में जनता ने किसके पक्ष में एग्जिट पोल में अपनी राय दर्ज की है, और साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन किए गए सर्वे में कौन आगे निकलता दिख रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए कि मुकाबला था किनके बीच में। बड़ा तो दिलचस्प मुकाबला था यहाँ पर पुनीत जी, बिल्कुल जो मुकाबला था उसमें एक तरफ बीजेपी के जीव वर्धन चौहान थे, जो एक चाय दुकान के संचालक हैं, चाय बनाते हैं, और उनके प्रचार में भी ये चीज लगातार नजर आई। ना सिर्फ वो खुद हर रोज लगातार चाय बनाते हुए अपनी दुकान में नजर आए, बल्कि उनके साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जब वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी उनकी दुकान में चाय बनाई। तो ये बड़ा दिलचस्प सा मुकाबला है। एक तरफ पूर्व महापौर जानकी काटजू जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ इस बार बीजेपी प्रत्याशी ने एक चाय वाले को अपना कैंडिडेट बनाया और ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक चाय वाला भी महापौर जो है वो बन सकता है। तो दोनों प्रत्याशी और दोनों प्रत्याशियों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर रायगढ़ की मूलभूत परेशानियां क्या है, वहां की जनता की परेशानियां क्या है, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार निकाय चुनाव में। रिंग रोड से लेकर बस स्टैंड तक का अधूरा कार्य जो जनता को सबसे बड़ा मुद्दा लगा, पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग की मांग, ये मांग हो रही है। इसके साथ ही साफ पानी अमृत मिशन योजना अब तक अधूरी है, ये जनता ने सबसे बड़ा सवाल उठाया। रचना, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि यहां जो वोटिंग प्रतिशत मिल रहा है तकरीबन 71% के आसपास देर शाम तक का मिल रहा है, अब तक का हाईएस्ट है। और अब देखिए आप ये वोटिंग प्रतिशत अगर रहा है तो इसमें एग्जिट पोल के रुझान आप देख लीजिए। जी वर्धन चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, जिनको आप बता रही हैं कि इनका प्रोफाइल बड़ा दिलचस्प है, इन्हें 63.8% वोट मिलते दिख रहे हैं, और जानकी काटजू इन्हें 30.5% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और साथ ही साथ एक्सपर्ट से की गई बातचीत के निचोड़ के तौर पर। तो ये है इस वक्त की तस्वीर, यानी यहां भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनती दिख रही है, और वो भी डबल मार्जिन के साथ में 63.8% वोट बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को मिलते दिख रहे हैं, और जानकी काटजू कांग्रेस उम्मीदवार उन्हें 30.5। तो कुल मिलाकर रायगढ़ में भी हम कह सकते हैं बीजेपी की शहर सरकार बनती एग्जिट पोल्स में दिख रही है। जी वर्धन चौहान आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि 15 तारीख को एग्जैक्ट रिजल्ट जो होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है जिसमें बैक टू बैक जगदलपुर के बाद कोरबा और कोरबा के बाद अब रायगढ़ में भी बीजेपी की शहर सरकार बनती नजर आ रही है। वंदना जी, बैक टू बैक ये तीसरा ऐसा निगम जहां पर आपकी सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। कहां चूक रहे हैं? ये तीसरा निगम है। हालांकि हर बार आपने यही बात कही है कि 15 तारीख को नतीजे इसके उलट होंगे, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से वही है कि अगर यही रिजल्ट सामने आते हैं फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए रचना जी, मेरे को लगता है कि यह रिजल्ट सामने नहीं आएगा। निश्चित तौर पर हम रायगढ़ में अपना महापौर बनाएंगे। मैं इसलिए ये दावा कर रही हूँ क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी महापौर जो बनाए हैं जानकी काटजू जी, वो कहीं ना कहीं पूर्व की 2 बार की पार्षद रही है और साथ ही साथ पूर्व महापौर रही है। एक अनुभवी है, और अनुभवी के साथ साथ वो बहुत ही सौम्य दृष्टि से और एक जनता की जो वर्किंग है उसको धरातल पर वो जाकर के की है। लेकिन वंदना जी, आपको नहीं लगता है कि पूर्व महापौर हो जाना अपने आप में अगर प्लस है तो माइनस भी हो जाता है? क्योंकि उनके साथ उनके 5 साल का कार्यकाल जुड़ा होता है, उपलब्धियां हैं तो नाकामयाबी होती है। जनता के बीच जब हम पहुंचे, जब हमने उनसे जाना तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को बताया जिनका वादा तो किया गया था 2020 में भी, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इनकम्बेंसी जिसको आप कह सकते हैं, ये बात आप भी मानेंगे। और दूसरा एक बड़ा फर्क इसमें रचना ये भी जुड़ गया कि जब पिछली सरकार चली तो पिछली सरकार के समय जितने भी काम हुए हर एक निगम में करप्शन को एक बेस बनाया गया। चाहे राख वाला मुद्दा हो, अधूरी सड़कों वाला मुद्दा हो, ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया और जितना काम हुआ उसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ। वंदना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती लेकिन सिद्ध नहीं कर पाती है। उन लोगों को एक ही बात रहता है, सुबह शाम, यहाँ तक के सपने में भी यही बात करते होंगे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने किया भ्रष्टाचार। सिर्फ बात करने से नहीं होगा,
आप आरोप लगाते हैं तो आपको इसका सबूत पेश करना होगा। और आपकी 13 महीने की सरकार है, आप कितने नगर निगम में यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और कितने नगर निगम में आपने सिद्ध कर दिया, ये बता दीजिए। आरोप लगाने से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे जो पूर्व महापौर है उन्होंने काम नहीं किया है। मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, एक महिला होने के नाते वो जो रायगढ़ में अपनी जो भूमिका निभाई है। जी, हमारे साथ हमारे गेंदलाल शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कोरबा से, स्वागत करते हैं उनका। शुक्ला साहब, एक जो हमारे पास में तस्वीर दिखाई पड़ रही है, अगर आप देख पाए तो जी वर्धन जी, उन्हें 63.8% वोट और जानकी काटजू कांग्रेस कैंडिडेट 30.5% वोट उन्हें मिलते दिख रहे हैं। एक ह्यूज गैप के बीच में एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बन रही है, मेयर उनके बन रहे हैं। आपका रिएक्शन इस पर, क्या इस तरीके की तस्वीर वहां आपने देखी प्रचार में? जी, ये रायगढ़ का दृश्य है ये जी। और अभी जैसा कि ट्रेंड समझ में आता है पूरे छत्तीसगढ़ में, हाँ जी, पिछले 1.25 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के समय वादे किए थे और उन पर जिस तरह से अमल हो रहा है, स्वाभाविक रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जो नजारा आप रायगढ़ में देख रहे हैं या दूसरे नगर निगमों में देख रहे हैं, लगभग वही नजारा आपको कोरबा नगर निगम में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या और दूसरी योजनाएं, किसानों के लिए योजना हो या और बाकी योजनाएं जो है, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। और वो एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में, तो उसका फायदा मिलता हुआ मुझको नजर आता है कोरबा में भी और बाकी जगह। बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वक्त थोड़ा सा कम है शुक्ला जी, जिस तरीके से एक वोटिंग प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है वो हाईएस्ट दिख रहा है अभी तक का, जितना हम समझ पा रहे हैं, अभी फाइनल फिगर्स आने बाकी, तकरीबन 71% वोट पड़े, ये हमको रायगढ़ का एक फिगर दिखाई पड़ रहा है और उसमें एक ह्यूज गैप है। इसी तरह आपने ठीक कहा, कोरबा में भी एक बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क कैंडिडेट के बीच में कोरबा में दिखा है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तो इसका भी असर मतदान पे पड़ा। कांग्रेस फाइट नहीं दे पाई, कांग्रेस कोरबा में भी फाइट नहीं दे पाई है, ऐसा हमको समझ में आता है। इसलिए कि इस पूरे कैंपेन के दौरान नगर निगम के कांग्रेस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे फील्ड में। चलिए, मैं आपके और एक एक रिएक्शन पर विस्तार से डिटेल में बातचीत करूंगा आगे, लेकिन चूंकि हमें बहुत से निगमों का हाल, लगातार रिजल्ट्स हमारे पास आते जा रहे हैं, वो रिजल्ट्स एग्जिट पोल्स में क्या कहते हैं, ये रुझान आपको देते रहेंगे।